जय हिंद। देखिए, कल 21 तारीख है, ठीक है। और कल हम लोग सब स्टूडेंट मिल के जो पुराना विधानसभा है वहां पर जाके हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग को मांग रखना है कि नियोजन नीति जल्द से जल्द लागू हो और जो भी वैकेंसियां हैं उसके मतलब लगातार निकालते रहे साल भर साल, ठीक है। कोई वैकेंसी देखिएगा कि 2020 में निकाला 2025 में निकालेगा, कोई वैकेंसी देखिएगा 2015 में आया उसको फाइनल ही नहीं किया। तो इस तरह का झारखंड सरकार से अब इस तरह का कोई भी नीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का पूर्ण तरीके से मांग रहेगा कल कि 2000 जो भी 2022 में या जो भी पीछे का वैकेंसी है उसको पूर्ण तरीके से निकालें, उसके ऊपर नई नियोजन नीति बनाए, उसके ऊपर जो भी नियम कानून है आपको जो लगाना लगाइए, लेकिन हम लोग को नौकरी दीजिए, हम लोग को नौकरी देने की कृपया करें, ठीक है। इस तरह से अब बहुत हो गया कि बहुत दिन से चलते आ रहा है। आज आज हम लोग का झारखंड अलग नहीं हुआ है, 2000 में अलग हुआ है, 15 नवंबर 2000 में। अभी से नियोजन नीति नहीं बना है, तो क्या ये सब सही है? कहीं से भी सही नहीं है। और अब कोई भी सरकार को ले लीजिए, चाहे जेएमएम हो चाहे बीजेपी हो, कोई ऐसा सॉलिड मतलब नियोजन नीति नहीं बना पाया है। इसमें दूसरा सिलेबस कर दिया, इसमें दूसरा सिलेबस कर दिया, लड़का पागल पढ़ते पढ़ते पागल हो जाता है कि कौन सा सिलेबस के इसमें पढ़े। वो वेट करता है कि सरकार किसका आ रहा है, फिर नियोजन नीति किसका है, उस हिसाब से पढ़ेंगे। कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हुआ है। देखिए कि जेपीएससी पढ़ रहा है 2015 से, मालूम ही नहीं कि उसको कैलेंडर कब वैकेंसी निकलने का कब नहीं निकलने का। यूपीएससी देखिए जून जुलाई में निकाल लेता है, प्रत्येक साल वो एग्जाम भी ले लेता है। बच्चा अपना कॉन्स्टेंटली मेहनत करता है, इस साल नहीं तो अगले साल। इस तरह होना चाहिए। बीपीएससी देखिए बिहार में भी प्रत्येक साल वैकेंसी निकालता है। यूपी में देखिए प्रत्येक साल वैकेंसी निकालता है, लेकिन झारखंड में एक साल भी नहीं, 5 साल में एक बार निकालेगा। उसमें भी क्या होगा, किसी तरह से निकालेगा, वो भी 500 सीट, उसमें भी निकालेगा किसी तरह से, तो केस हो गया, उसमें निकालेगा, केस का रिजल्ट आ गया कैंसल। बच्चा पढ़ते पढ़ते पागल हो गया। अब क्या पढ़े, अब नहीं पढ़े, कुछ होगा तो बोलेगा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कैंसिल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? जब बेटा ही मना कर दे रहा है तो बाप से पूछेगा क्या बोलेगा? परमिशन देगा? कभी नहीं देगा परमिशन। ये सब समझना चाहिए सरकार को। सरकार मतलब हम लोग को क्या बोलते हैं, उल्लू बना रही है और कुछ नहीं। तो इसलिए ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो भी हम लोग कल शांतिपूर्ण तरीके से अपना गांधीवादी तरीके से हम लोग अपना आंदोलन करना है, और हम लोग अपना मांग को रखना है कि नियोजन नीति लागू कीजिए। और जो भी केस अभी आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, तो उसको फिलहाल अभी रोकिए। उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई है आप झारखंड में ही कीजिए। अभी अब आपको बता रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक साल में 70,000 केस आता है, 70,000, ठीक है। एक साल में निपटाता कितना है, 35,000। ऐसे तो 2 साल हो गया। 2 साल के बाद आपका केस फाइल जाएगा, एक बार अच्छा वकील कीजिएगा, दबा देगा, खत्म। लड़का यहाँ पढ़ते पढ़ते पागल हो रहा है। यही सब काम है। और दूसरा, अरे भाई एक में हुआ नहीं हुआ दूसरा में देखेगा ना। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब क्या बोल रहे हैं, सरकार से हम यही विनती है कि देखिए हम लोग के द्वारा आपको चुना गया है, कि अब पहली बात तो आप लोग नेता में है, नेता में गिना जाता है ना कि जनता का सेवक। ये नहीं कि आप अपने आप में हीरो बन गए हैं, अपने आप में जो मन से सो कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम लोग का जो जगन्नाथ महतो, क्या बोले भाई साहब उसको, शिक्षा मंत्री हैं आप, शिक्षा मंत्री, सोचिए कुछ। इसलिए जिसका जो हकदार नहीं होता ना, उस तरह को उसका सत्ता दे दिया जाता है ना, तो क्या करता है, एकदम मिसयूज करता है। आप देखेंगे इंदिरा गांधी को 370 आर्टिकल लगा दिया इमरजेंसी वाला, जो बिल्कुल ही नहीं था। क्या बोलते हैं 1976 में। उस तरह सरकार जगन्नाथ महतो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका भाषण क्या आ रहा है, सबको नौकरी करना जरूरी है क्या? और नौकरी ये सबसे बड़ा साधन है। अरे भाई साहब, साधन नहीं है तब क्या कीजिएगा? आप शिक्षा मंत्री आपको इसी तरह बनाया गया है। आप खुद से सोच के देखिए शिक्षा मंत्री को, कि क्या आपको इस तरह का बयान देना मतलब अच्छा लगता है? कहीं से अच्छा नहीं है। पहली बात तो शिक्षा मंत्री है, और शिक्षा मंत्री है तो उसके हिसाब से आपको अच्छा से सोचना पड़ेगा कि क्या हमको बोलना है, क्या नहीं बोलना है। स्टूडेंट मेरे ऊपर कितना भरोसा करता है। पहली बात, आप 8 फेल है, आपके पास डिग्री नहीं है,
अब डिग्री नहीं और आपको शिक्षा मंत्री बना दिया गया, वही बोल रहे हैं कि जो जिसका जो हकदार नहीं होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, नाश कर देता है। छोटा बच्चा को दे दीजिएगा फोन, वो फोनमा को बाल्टी में डाल देगा, वो फोनमा को इधर फेंक देगा, फोनमा को उधर फेंक देगा। उसी तरह आपको दे दिया गया है शिक्षा मंत्री का बागडोर। अब शिक्षा मंत्री क्या होता है नहीं होता है वो अब कुछ आपको आता पता है ही नहीं। एगो हम लोग का हेमंत सोरेन है, वो बोलता है यहाँ से क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट से खारिज किया है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट से फिर खारिज कर देगा, फिर क्या करेगा, तब तो ये इसका सत्ता खत्म। इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए हम लोग की तरह पहली बात तो अब जनता का सेवक है, आपको कम से कम अगर क्या बोले, आपको सलाह भी कौन दे रहा है, कोई अगर सलाह दे रहा है, सब आईएएस ऑफिसर बैठा हुआ रहता है, आईएएस ऑफिसर सब उसको संविधान मालूम है, मतलब ए टू जेड उसको मालूम। कम से कम आपको नॉलेज नहीं है, आप तो कोयला वोला बेचने के चक्कर में, ठीक है आप लेबर कुली वाला काम कीजिएगा, अभी तो ठेकेदारी वाला काम कर रहे हैं, सत्ता जाने दीजिए उसके बाद। तो कम से कम इन लोग से भी तो सलाह लीजिए जब तक सत्ता है। आईएएस लोग से पता नहीं कब बैठने को मौका मिलेगा ही नहीं मिलेगा, इन लोग से तो कम से कम इन लोग से तो सलाह लीजिए कि क्या करना है स्टूडेंट के बारे में, क्या कैसे करना नहीं करना है। अब ऐसा नियोजन नीति लाते हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 का 1, इस सब का उल्लंघन वगैरह कैसा नहीं आता है जी। अब पढ़ा लिखा है कि नहीं, जो आपका संविधान का हमारे नॉलेज नहीं है। और नॉलेज है मतलब कि सब प्री प्लान होता है कि नहीं, हम लोग इस तरह करना, हम जानते हैं कि कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाने के बाद क्या करेंगे कि जो केस है वो पेंडिंग मतलब खारिज हो जाएगा, फिर चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, पेंडिंग रह जाएगा 2 साल, तब तक मेरा कार्यकाल खत्म। बाजी बजाते रहो बच्चा लोग, जो करना है करो। और आप ही वही मंत्री है जो हम लोग चुने हैं ना, तो किसके लिए चुने थे, 5 लाख नौकरी पर साल, समझे, 5 लाख नौकरी पर साल। अगर नहीं देंगे तो हम रिजाइन दे देंगे अपना पद से। 3 साल हो गया, सोचिए क्या क्वालिफाई किए वो, सिर्फ जेपीएससी, वो भी बिना मेरिट लिस्ट का, जैसे जैसे निकाल दिए। क्यों, अगर मेरिट निकालते उसमें नंबर देते तो आपको पता चल, बच्चा लोग का पता चल जाता है कि नहीं ये मेरा कैसा क्वेश्चन है, नहीं है, उस तरह से आपको हिसाब बाकी लग जाता है। इसलिए आप मेरिट क्या बोलते हैं, नंबर ही नहीं दिए। आप सोचिए, नहीं तो यही हम लोग स्टूडेंट है ना, जब छात्र बोला है सिंहासन डोला है, समझ लीजिए। बिना बाबा कहा ना कि पढ़ो और लड़ते रहो। इसलिए आप लोगों से विनती है कि जितना भी स्टूडेंट है, आप लोग आइए, कल बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्या बोलते हैं, विधानसभा में। और हम लोग अपना मांग को जो भी सब मिलजुल के जो भी डिसीजन लेगा, जो भी निर्णय लेगा, उसमें हम लोग समर्थन है, सपोर्ट करना है। उसके बाद हम लोग को लड़ना है। जब तक नहीं लड़ेंगे, भगत सिंह ने कहा था आजादी मांगने से नहीं छीन के लेना पड़ता है, इसलिए हम लोग अपना जो भी हक है उसको छीन के लेना पड़ेगा, वो मांगने से कुछ नहीं देगा, समझा। और हम टीचर लोग से भी कहना चाहते हैं, अब जो टीचर कैसा टीचर है हम लोग का, याद कीजिए चाणक्य ने क्या कहा था, धनानंद को फेंक दिया था उस शिक्षा के बदौलत, उतना बड़ा राजा। और आप लोग कैसा है कि यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा झारखंड का टीचर लोग, और चंदा भी मांगने जा रहा है तो कितना दे रहा है, 200 क्या होगा जी, एगो बच्चा से तो अब 10,000 लेते हैं फी, और 200 दे रहे हैं। पहली बात तो कुछ सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, कुछ समर्थन नहीं कर रहे हैं कि क्या करना नहीं करते हैं स्टूडेंट के बारे में। आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज का पैसा ले रहे हैं और दनादन दे रहे हैं। याद कीजिए, जिस दिन छात्र अगर डट गया ना कि तालाबंदी करें या तो इसके यहाँ नहीं आना है हम लोग को पढ़ने, दूसरे जगह हम लोग जाएंगे पढ़ने, सोच लीजिए फिर आप लोग छात्र के साथ बहुत भेदभाव कर रहे हैं। जिस दिन छात्र करेगा ना, फिर सोच लीजिए क्या होगा आप लोग के साथ। इसलिए आप लोग से विनती है कि कल आप बढ़ चढ़ के आइए और हम लोग का समर्थन कीजिए, और चाणक्य के रूप में आज खड़ा रहिए। आप वही चंद्रगुप्त को किसी को बनाइए, किसी को ई बनाइए, और धनानंद को उठा के फेंक डालिए, जो अभी हम लोग का हेमंत सोरेन है। नहीं तो इस तरह से नहीं चलने वाला है। सभी शिक्षक से विनती है कि आप लोग आइए और अपना जो भी नीति है, जो भी जैसे आप लोग का प्री प्लान, क्या प्लान किए हैं, क्या करना है, कैसे नहीं करना, सब हम लोग बैठ के डिस्कस कर लेंगे, उसमें क्या है। लेकिन आप लोग नहीं, आप लोग सोचते हैं नहीं हम लोग के ऊपर एफआईआर हो जाएगा, पुलिस देख के अरे जी आप लोग संविधान पढ़े हुए हैं, आप लोग आर्टिकल जानते हैं, आईपीसी जानते हैं, दिन रात वही सब बच्चा को पढ़ाते हैं,
और आप ही लोग डरिएगा तो फिर कैसे होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। कोई तो क्षेत्र छाया होना चाहिए ना, कि छाता मतलब कम से कम बारिश हो तो छाता के सहारा ले, और आप लोग छाता का भी काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सबसे विनती है कि कल आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, और जो भी शिक्षक है, जो भी शिक्षिका है, जितना भी स्टूडेंट है, बाहरी स्टूडेंट है, जो भी रांची का स्टूडेंट है, वो सब आइए, अपना हक के लिए लड़िए। हक के लिए नहीं लड़िएगा तो फिर कल समझ जाइए जैसे चल रहा है आज हम लोग के साथ, जिस तरह का ये झेलना पड़ जा रहा है, कल हम लोग का बेटा बेटी के साथ भी होगा, कल मेरे भाई बहन के साथ भी, छोटा छोटा है उन लोग के साथ भी इस तरह का होगा, सबके साथ इस तरह का फंसाना पड़ेगा। आप 2000 से देखिए, 2000 से जब से ये नियम कानून, यहाँ तो वैकेंसी नहीं दे रहा है। क्या कर रहा है लड़का लोग, बीपीएससी भर रहा है, क्या करेगा, मजबूरी है, कॉन्फिडेंस कि किसी बार ये जेपीएससी आएगा 5 साल में एक बार, तो उसी में फाइट करना है, क्या करना है सोचिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं आप लोगों से कि कल आइए, जैसे जो विचार विमर्श कीजिएगा, जैसे होगा, जैसे सोल्यूशन निकलेगा उस तरह से हम लोग करेंगे, लेकिन नियोजन नीति को लागू करना है हम लोग को। जैसे जेई का वैकेंसी देखिए 2014 में आया था, आ कब रहा है 2022 में, बताइए लड़का पागल नहीं हो जाएगा डिप्लोमा करके। ऐसे तो अगर लड़का टेंशन में आ जाता है कि साला इतना साल में इतना वैकेंसी दे रहा है और वो भी रद्द हो जा रहा है, बताइए। इसीलिए आप लोगों से एकदम विनती है, और खास करके रघुवर क्या बोलते हैं, हेमंत सोरेन और जगन्नाथ महतो, इस तरह का कड़ी बयान मत दीजिए, नहीं तो आपको जनता के द्वारा चुना गया है। आप सोचिए अभी जितना स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट अगर 10 को अपना घर में बोलेगा कि आपका बेटा जो सब घर में है, सब माँ मम्मी को बोलेगा, किसको वोट देगा 2024 में? सत्ता खत्म, समझ में आया ना? जितना 5 साल में लूटा था लूट लिया ना, जैसे कांग्रेस अभी हटा ना, अस्तित्व भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा उसका। अभी भारत जोड़ो आंदोलन कर रहा है, उसी तरह आप लोगों को करना पड़ेगा कि झारखंड में पहचानेगा नहीं आदमी। जैसे कांग्रेस को इंडिया में पूरा नहीं पहचान रहा तो सोच रहा रोड में जाएंगे तो पहचानेगा, एकदम रोड में ला देगा। इसलिए आप लोग समझिए, आप शिबू सोरेन का बेटा है जो कि आंदोलनकारी था 1 नंबर का, और उस तरह का आप दलाली कर रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत बड़ा दलाल है आप। यहाँ कोयला बेच दे रहे हैं, यहाँ पूजा सिंघल जैसा यहाँ उसके साथ ये मतलब क्या बोलते हैं, गठबंधन करके आप पैसा का ये तस्करी कर रहे हैं इधर से उधर। तो इस सब को रोकिए, और जैसे चल रहा है उसको सुधारिए, बिल्कुल एकदम अच्छा। मतलब एक थोड़ा सा कोई भी संतुष्ट नहीं है, ना ही जनता संतुष्ट है, ना ही। पहली बात तो बेटा, अगर उसका घर में गार्जियन का अगर बेटा ही संतुष्ट नहीं है तो उसका माँ बाप संतुष्ट होगा? नहीं होगा। सोचिए, एक घर में कम से कम अगर 5 गो वोट कटा, इस बार सोच लीजिए। अब सर्वे अब अभी भले किए नहीं है, आपको पता चल जाएगा बाद में, जैसे हम रघुवर दास को चला था। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द जैसे होगा उस तरह से बयानबाजी दीजिए, और जैसे छात्र हित में बयानबाजी दीजिए। जगन्नाथ महतो बोल रहा है कि सबको बच्चा पढ़ मतलब रोजगार करना ये है क्या? कोई सुअर पालन कर, कोई बिजनेस कीजिए। अरे भाई, अब शिक्षा मंत्री हैं, आपको तो देव झारखंड को कम से कम शिक्षा लेवल जानता है, झारखंड का सबसे नीचे स्तर पे, सबसे नीचे स्तर, उसको कम से कम तो बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कैसा घटिया आदमी है जी आप लोग, इस समझ में नहीं आ रहा है। इसी के बाद उसके बाद जो आप आएगा, एक वीडियो आएगा, उसको देखिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। एक हायरिंग में करोड़ रुपए खर्चा किया गया इस केस में, उसके बावजूद भी ये केस नहीं टिक पाया, मतलब वहां जाकर सिर्फ समय का बर्बाद हो गया। अब दूसरी बात, अगर नियोजन नीति बनेगा तो आप लोग जान रहे हैं कि नियोजन नीति मान के चलिए बन जाएगा, हम लोग दबाव देंगे तो आप लोग नहीं रहेगा। तो नियोजन नीति 29 राज्य में अपना अपना नियोजन नीति है, लेकिन 29 राज्य का नियोजन नीति थर्ड और फोर्थ ग्रेड के लिए अपने राज्य वासियों के लिए है, अपने राज्य हित के लिए है। ये नहीं कि हम नियोजन नीति लागू हो जाएगा, परीक्षा लिखने का खुशी नहीं होना चाहिए। हमेशा खुशी इस बात की होना चाहिए कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग में जो इस राज्य के हैं, जैसे बाकी 2800 राज्य में जिस प्रकार से तृतीय और चतुर्थ वर्ग में उसी राज्य के लिए है, उसी प्रकार यहाँ भी बने तृतीय चतुर्थ वर्ग के लिए, तो ये अपना ही राज्य वालों के लिए बने। ये कैसे बनेगा? क्योंकि देखिए यहाँ सब जगह के लोग हैं। अब आंदोलन में आप लोग नहीं जाइएगा तो आंदोलन तो चलेगा, कोई ना कोई करेगा। हम जो चाहते हैं वो, अगर जो
थर्ड और फोर्थ ग्रेड में जो हम चाहते हैं, जो आप लोग चाहते हैं, ये चाहने वाला व्यक्ति वहाँ नहीं रहेंगे, तो बात थर्ड और फोर्थ ग्रेड में झारखंडी हो, ये बात वहाँ कैसे मजबूती से जाएगा। इसीलिए आप लोग को फ्रंट पे रहना है, आप लोग को बुलंद करना है अपने बातों को, क्योंकि एक बड़ा काम होने वाला है बहुत जल्द। या तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए, सुप्रीम कोर्ट गया तो उसको लटक गया, तो बर्बादे हो गया, उसको तो रोकना ही होगा। अगर नहीं गया, नियोजन नीति बनेगा, तब तो और आंदोलन का जरूरत है कि भाई ये फैसला हमारे हित में हो, अन्यथा हम पढ़ते रह जाएंगे, हमारा बाल पकते रह जाएगा और हम लोग बर्बाद होते रह जाएंगे। और हम लोग जितना झेले हैं ना, हम दावा के साथ कह सकते हैं कि हमारा बाल बच्चा, रहने वाला भाई बहन हम लोग से बहुत ज्यादा झेलेगा, बहुत ज्यादा झेलेगा। और सिर्फ रोजगार के मामले ही नहीं झेलेगा, हर मामले में झेलेगा। कोई भी ऑफिशियल काम हो, चाहे नगर निगम का एगो जाति प्रमाण पत्र का बात होगा, चाहे एगो जातीय स्थानीय का बात होगा, चाहे एगो योजना का बात होगा, एगो वृद्धा पेंशन इसका बात होगा, वहाँ कहीं जाइएगा आपका आदमी रहेगा ही नहीं, तो ब्लॉक में टॉर्चर हुई है, नगर निगम में टॉर्चर हुई है, स्कूल कॉलेज कहीं भी अपना आदमी नहीं रहेगा तो कितना दिक्कत होगा। इसीलिए परेशानी बहुत होगा। इसीलिए कल आप लोग पूरा इस चीज को सर्कुलेट करना है। साथ साथ नियोजन नीति चाहिए, लेकिन इस खास बात इसलिए भी जाना जरूरी है कि आपके हित के लिए चाहिए, क्योंकि आपके हित के लिए चाहिएगा, आपको तभी आपके हित के लिए मिलेगा, क्योंकि आप जब वहां पर रहिएगा। अब बताइए कि CNT SPT एक्ट मान लिया कि यहाँ के लोगों के लिए मिला, तो ये बिरसा मुंडा आंदोलन किया तब उसके हित में मिला, कोई दूसरा करता तो उसके लिए ना CNT SPT एक्ट मिलता। बात को समझिए। तो उसी प्रकार नियोजन नीति मान लिया बनेगा भी, तो भाई हमरे बदले कोई और आंदोलन करेगा तो उसके लिए ना बनेगा। तो आपके हित में चाहिए तो आपको आंदोलन करना होगा, आपको अपना बात को रखना होगा, आपको अपना एकता देखना होगा। और जब लगेगा कि नियोजन नीति बनने जा रहा है और मेरा नियोजन नीति नहीं बन रहा, तब आप पकड़िए चीजों को, क्या यहाँ गड़बड़ हो रहा है, इस चीज को देखना है। यहाँ पे चूक हो गया तो उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर वो हाथ से निकल गया। इसीलिए एकदम कॉल बंद हुई है। खास करके जो जिसका राइज है उसको अधिकार है जी तृतीय चतुर्थ वर्ग में, जैसे बाप का खेत बेटा ही जो सकता है ना। इसीलिए JSSC का, हम JPSC का नहीं बोल रहे हैं, जो संवैधानिक बात है हम वही बोलेंगे। जो कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड जो होता है किसी भी राज्य का, वो अपना बाप का खेत के बराबर होता है। जैसे कि मेरा बाप का खेत खिल रहेगा लेकिन मेरा पड़ोसी जाके नहीं जोतेगा, उसी प्रकार JSSC का जो नौकरी होगा, चाहे किसी भी राज्य के कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड का जो नौकरी होगा उसी राज्य के लिए होगा, अन्यथा वो वैकेंट रहेगा। क्योंकि बापौती है, बापौती बाप का खेत है, कोई दूसरा नहीं जोत सकता है। और वह दूसरा कोई जोतने के लिए भी बहुत ऐसा तैयारी भी चल रहा है, सब आप लोग जानते हैं, हम किसान आदमी सब कुछ बताएंगे। हमको कोई नोट्स नहीं बचना है भैया, हमको बिजनेस नहीं करना है, हमारा दर्द है, पीड़ा है, हमको वही दर्द पीड़ा है जो आप लोग का है। और चूंकि हम भी PGT में इतना तैयारी भी किए थे, इसका भी हमको दर्द है, परीक्षा नहीं हुआ, हमको 3-4 महीना हमको कहीं भी नहीं देखे होंगे। तो कहने का मतलब है कि तो कल मन में विचार में लगता होगा कि जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं ये आंदोलन मांगने का बहुत बड़ा एक जरिया होता है। आज दुनिया में ये भी चीज हासिल हुआ है, आंदोलन, एक चीज आंदोलन से हुआ है। चाहे कोई भी चीज का उदाहरण दीजिए, आपके हित में कौन एक सा चीज है जो आपके हित में बना है और वो बिना आंदोलन का बना है। चाहे झारखंड अलग राज्य का बात करें, चाहे आपका आरक्षण का बात करें, चाहे आपका देश आजादी का बात करें, ये वोट दे के अधिकार नहीं मिलता है, अधिकार आंदोलन से मिलता है। वोट देकर सिर्फ किसी के हाथों में आप बागडोर दे सकते हैं, लेकिन अधिकार आपको वोट से नहीं मिल सकता, अधिकार आपको संघर्ष से ही मिलेगा। इसलिए जितने कोई है आप लोग एक अभी निर्णय लीजिए, और खास करके बहन लोग, आप लोग नहीं रहते, हम लोग को बहुत कमजोर महसूस होता है, हम एकदम ठीक बता रहे हैं, और बुलाने आने में हमको एकदम खराब लगता है, क्योंकि हमको हम लोग को फील होता है कि शायद पता नहीं हम लोग को दर्द नहीं है शायद इस चीज का, तभी तो इतना आगे बुलाना पड़ता है। अगर दर्द होता तो आप लोग इतना बुलाना नहीं पड़ता, और आप लोग नहीं होते हैं ना, सच बता रहे, इतना गिल्टी फील होता है, इतना खराब लगता है कि हम लोग का जो ये तो सबसे बड़ा आधा आबादी का ताकत है, तो हमारे साथ नहीं है। इस चीज का हम लोग को सीधा दिखता है। इसीलिए आप लोग रहिएगा तो आप लोगों को खरीद नहीं सकता। बाकी हम लोग को तो 50 आदमी एक जगह कोई टॉर्चर कर सकता है, कोई बुला सकता है, कोई समझा सकता है। हम लोग ये रिश्तेदारी में कुछ बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम लोग को कोई मजाल नहीं है कि आप लोग को डाइवर्ट करेगा, आपको जो चाहिए। तो
आप लोग को आगे रहना है, अगर बचाना है राष्ट्र को। इस उम्र में है तो आपके संभव में है कार्यक्रम होते, आपके संभव में है। और बाकी जैसे हमने माता पिता है, गार्जियन है, किसान है, मजदूर है, बिजनेसमैन है, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन बदलाव आप ही कर सकते हैं। तो कल का है पुराना विधानसभा जाने का जो है, दो बात है, आप लोग डिसाइड करिए कि सबको यहाँ पे आके एक साथ जाएंगे कि अपने अपने वहाँ जाएंगे। अपने से यहाँ आके जाइएगा तो हो सके प्रशासन कहीं बीच में रोक सकता है। पता भी तो चलना चाहिए ना भैया कि जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि रोकी देगा, पैदल जाएगा तो क्या रोक सकता है, फिर इधर उधर आप दिक्कत है। ऐसा थोड़ी कि हमको अपने ही मैंने जैसे चाहिए, तो जैसा आप लोग का इच्छा हो, अगर आप लोग एक साथ गए तो निश्चित ही बड़ा मैसेज जाएगा, बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। आप सोच नहीं सकते हैं कि हमने पूरा मेन रोड कवर होते जाएगा ना तो पूरा दुनिया देखेगा। कहीं कल जो हजारीबाग में हुआ ना, तो क्या बोले, ऐसे बोला जाता नहीं तो पुलिस पीटेगा। हजारीबाग का जनता क्या बोला तो जानते हैं, इन लड़कवे लोग सरकारें को पीटेगा, लड़का लोग अब नहीं छोड़ेगा। पुलिस आए चाहे सरकार आए, जब सरकार को नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा दिखाना है कि दुनिया को ये नहीं लगे कि सरकार इन लोग को अब नहीं छोड़ेगा, अब ये लोग सरकार को नहीं छोड़ेगा। ये चीज क्या बहन लोग, तो वहां से कोई तो 12 बजे पहुंचना हाँ, यहाँ पर अगर यहाँ से निकलना चाहते हैं तो 9 से 10 बजे तक में यहाँ पहुँच जाना। भैया 8 बजे, अगर वहाँ 10 बजे कर रहे थे 8 बजे आना। हाँ, लाइब्रेरी टाइम पे आ जाइए। अभी तक तो बंद रहेगा, तो बंद रहेगा। बाकी जैसे एक साथ लेकिन एक साथ रोक देगा। लेकिन कल आप लोग जैसे कि हम स्टेट लाइब्रेरी नहीं जा पाए क्योंकि दिन भर, हाँ, लेकिन ऐसा निर्णय हो कोई छूटे नहीं। स्टेट लाइब्रेरी हम नहीं जा पाए, दिन भर मेरा परमिशन वगैरह का ऑफिशियल काम इतना था कि हम अभी तक नाश्ता नहीं किया, बता रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग का जो कॉन्टेक्ट है, आप लोग के मोबाइल में मिनिमम 200-400 जो नंबर है, 200-400 नंबर आप लोग को 200, और आप लोग अपने डिसाइड करिएगा ईमानदारी से, और अपना तय करिए कि हमको कल लाइब्रेरी खुला रखना है कि बंद रखना है। बंद रखिए, बंद रहेगा भैया, बंद रहेगा। हम तो चाहेंगे सुनिएगा भैया लोग, सुन रहे भाई, सुनो। हम तो चाहेंगे कि झारखंडी में जो मेरा दुख दर्द और पीड़ा हो रहा है, जो आप लोग का हो रहा है, हम तो अपना बंद रखेंगे ही। मेरा कल के लिए ये ऐलान होना चाहिए, अगर रांची में खास करके छात्रों पे जो अपना रोजी रोटी चलाता है, चाहे प्राइवेट लाइब्रेरी हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, अगर कल वो बंद नहीं करेगा तो वो झारखंड में नहीं चलना चाहिए। ऐसा हम लोग को यूनाइट होना होगा कि अगर कल 21 तारीख को कोई भी कोचिंग चाहे सब आप लोग